हेलो एवरीवन। आदिल आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आदिल मैथ पर स्वागत करता हूँ। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ 26 फरवरी 2024 शिफ्ट 3 के एसएससी जीडी के मैथ के पेपर का सॉल्यूशन। और आज हम लोग ये देखेंगे कि आपके किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं और उनमें क्या अप्रोच आपको लगाना है, ताकि आप लोग बड़े से बड़े क्वेश्चन को बेटा कम से कम समय में कर पाएं। सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। उससे पहले देखो, हमारा जो लर्निंग एप्लीकेशन है उस पर हमने जीडी का मैथ का रेलवे मैथ बैच जो है हमारा वो स्टार्ट कर दिया है। तो आप या आपका कोई भी फ्रेंड वगैरह तैयारी कर रहे हैं, बेटा वो सभी वहां से इसको परचेज कर सकते हैं। तो ऐप का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, या फिर आप लोग सीधा बेटा क्या करें, आप प्ले स्टोर पर जाएं, वहां पर सर्च करिए आदिल मैथ, या ये काम कर लेना। दूसरा बेटा जो हमारा टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय आदिल सर, उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो वहां से जाके आप सीधा क्या कर सकते हैं, इसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ये आपके पेपर सॉल्यूशन में करा के चल रहा हूँ, इन सब की जो पीडीएफ है आपको वहीं पर मिलेगी। तो इसलिए आप सभी उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और ऐप को इंस्टॉल कर लें, और जिसको भी जीडी का मैथ अच्छा करना है, रेलवे का मैथ अच्छा करना है, या अदर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या आप ये चाहते हो कि आप मैथ में पूरा स्कोर कर पाओ, तो आपके लिए रामबाण साबित होगा। तो बाकी अब सबसे पहले बेटा यहाँ पर आ जाते हैं हम अपने आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो देखेंगे। तो बेटा सबसे पहला क्वेश्चन, आई थिंक ट्रेन, हाँ जी। तो ये हमें दिया है कि दो रेलगाड़ियां समान दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं। उनकी लंबाई क्रमशः 275 मीटर और 350 मीटर है। धीमी ट्रेन को पार करने में तेज ट्रेन द्वारा लिया गया समय ज्ञात करिए। बट एक बात याद रखें, चाहे धीमी ट्रेन हो या तेज ट्रेन हो, जब ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को पार करेगी तो उन्हें लंबाइयां दोनों की ही पार करनी होती है। बस इतना हो सकता है कि जब ये दोनों ट्रेन बेटा सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, इस तरह से एक ही साइड चल रही हैं, तो यहाँ पर जो इनकी चालें हैं आपको उसमें अंतर लेना होगा। अब अगर समय पूछा है तो आप ये बताएं कि जो समय होता है ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, यानी दूरी बटा चाल। बेटा समय क्या होता है आपका, समय आपका बच्चों होता है दूरी बटा चाल होता है। तो यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, सर दूरी बटा चाल अगर हम निकालें तो दूरी यहाँ पर क्या लोगे, जो भी रेलगाड़ियों की जो लंबाई है वो किसका काम करेगी बेटा, दूरी का काम। यानी 275 और 350, तो 3 और 2 5, ये कितना आना चाहिए, 525 मीटर। बेटा ये कितना आ जाएगा आपका, 525 मीटर। ये आपको यहाँ पर देखने, नहीं नहीं बेटा 3 और 2 5, ये आपका 625 मीटर आ जाएगा। कितना, ये आएगा 625 मीटर। अगर हम चाल की बात करें तो दोनों रेलगाड़ियां जब सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, भाई जिधर तुम जा रहे हो उधर ही तुम्हारी वाइफ जा रही है तुम्हारे पीछे पीछे, तो वहां पर क्या होगा, सेम डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पर जो अंतर बनेगा 90 और 40 में कितने का, 50 का। तो अगर आपकी दूरी मीटर में, बेटा चाल किस में लोगे, मीटर पर सेकंड, तो 5/18, 18 चला जाएगा ऊपर। आपने 25 से डिवाइड किया, 25 दूनी 50, 25 से कटेगा बेटा 25 बार, 5 से काटोगे इसको 5 बार, 2 से कटेगा बेटा 9 बार, और आपका जो आंसर बनेगा 9 पंजे 45, यानी 45 सेकंड। ये आपका आंसर बनेगा। तो याद रखिए, जब चाल आपकी समान हो, जब चाल क्या हो बेटा, समान, तो वहां पर यानी जब दिशा समान हो तो चालों में लेते हैं आप अंतर। लेकिन अगर दिशा विपरीत हो, जब आप लोग आमने सामने से आते हैं, ठीक है, तो आमने सामने से अगर आ रहे हैं तो वहां पर क्या होगा, चालें जुड़ जाती हैं। बाकी कोई किसी को भी पार करे, लंबाई यहाँ पर ऐड ही होनी है। तो इस बात को याद रखें। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाएं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2, जो कि आपको बेटा टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, तो आप मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या बन जाएगा आप लोग जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 का ये कह रहा है, ए अकेले काम को 40 दिनों में कर सकता है और बी अकेले उसी काम को 60 दिनों में कर सकता है। वे मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो हमें दिया है ए, ए बेटा किसी काम को करता है 40 दिन में, और जब आप देखें जो बी है ये इसी काम को करता है 60 दिन में। तो अगर आप 40 और 60 का यहाँ पर एलसीएम लेते हैं तो 40-60 का जो बेटा एलसीएम आ जाएगा वो कितना, 120 आ जाएगा। जब आपने 40 से 120 को डिवाइड किया 3 बार, बेटा आपने 60 से 120 को डिवाइड किया कितनी बार, 2 बार। तो जब आप 120 को 3 और 2 5 से भाग देंगे तो मेरे बच्चों ये कितना आएगा, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो बस आ गया आपका आंसर।
तो ये काम आपको करना था। इसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, और आप लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपका क्या बनेगा या आप लोग इसको कैसे कर पाते हैं। तो हमें दिया है कि यदि 4p बराबर 5q और 3q इक्वल्स टू 4r, तो pqr का जो अनुपात है वो बताएं। देखो यहाँ पर आपको क्या दिया गया कि सर 4p बराबर 5q दिया है, तो बेटा p का मान यहाँ पर 5 होगा और q का मान कितना होगा 4। तो आप अगर यहाँ पर pqr निकालेंगे बच्चों, अगर आपको pqr निकालना है तो आप p का मान यहाँ पर क्या लोगे 5 लोगे, बेटा q का मान कितना लोगे 4 लोगे। अब आप qr को देखो, क्यू आर आपको दिया गया 3q बराबर 4r, बेटा कितना 3q, और ये बराबर किसके चल रहा है बेटा 4r के, ये दिया है। तो यहाँ पर q का मान 4 होगा और r का मान कितना होगा 3 होगा, यानी q का मान कितना आ जाएगा 4। 4 पहले से है जबकि r का मान कितना आ गया 3। तो अगर ये सेम है बेटा q का मान दोनों में, तो इसका मतलब आपको इसको दो बार लिखना ही नहीं है, आप केवल एक बार में लिख के काम खत्म करते हैं। तो 5 4 3 जो कि बी ऑप्शन आपको दिया है। ठीक है, इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 4, और आप लोग मुझे बताएंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपका क्या बनेगा या आप लोग इसको कैसे कर सकते हैं वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4, तो 4 हमें दिया है, स्नेहा अकेले एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकती है और अंजू अकेले उसी काम को 45 दिनों में पूरा कर सकती है। अंजू अकेले पहले 15 दिनों तक काम करती है और फिर काम छोड़ देती है, तो स्नेहा शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेगी, ये हमें ज्ञात करना। तो आखिर कितना टाइम लगेगा बचा हुआ काम पूरा करने में। देखो टाइम देख लो, स्नेहा 30 और अंजू 45। स्नेहा बच्चों कितना दिया गया 30 और अंजू कितनी 45, 45 डेज। तो मैंने आपको यही बताया कि सबसे पहला काम तो आप यहाँ पर ये पता कर लो कि आखिर काम है कितना जिसे ये करना चाह रहे हैं। तो जब आप लोग यहाँ पर 30 और 45 को लोगे तो बच्चों ये कितना आना चाहिए था 90। जब आपने 30 से 90 को डिवाइड किया कितनी बार 3 बार। जब आपने 45 से 90 को डिवाइड किया कितनी बार 2 बार। अब हमसे बोला गया कि यहाँ पर कौन काम करता है अकेले और कितने दिन तक, यानी अंजू अकेले 15 दिनों तक काम करती है। अंजू ने कितने दिन काम किया बेटा 15 दिन। अब आपने ये देखा कि अंजू एक दिन में 2 रोटियां बनाती है और इसने कितने दिन काम कर दिया 15। अगर ये एक दिन में 2 रोटी बनाए और 15 दिन ये काम करे तो ये टोटल कितना 15 दूनी 30 काम ये कर डालेगी। अब काम तो 90 करना था भाई, 30 हो चुका है तो बेटा अभी बचा कितना है 60। अब ये काम किससे करवा लेंगे हम स्नेहा से। तो अगर हम 60 रोटी स्नेहा से बनवाते हैं तो स्नेहा बेटा एक दिन में 3 रोटी बनाती है, तो इसका मतलब इसको कितना टाइम लगेगा बचे हुए काम को करने में, तो इसको लगेंगे 20 दिन। यानी हमारा जो आंसर बनेगा वो कितना 20 आ जाएगा। यानी ये काम आपको करना था जो कि डी ऑप्शन आपका बेटा यहाँ पर बन जाएगा। इसके बाद आ जाए बेटा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 को जरा देख लेते हैं कि आखिर कैसे बनेगा ये क्वेश्चन नंबर 5, ये आप लोग इसको कैसे कर पाएंगे। तो हमें दिया है 810 डिवाइड 5। हमें क्या दिया गया बेटा, हमें दिया 810 डिवाइड यहाँ पर कितना 5 हमें दिया गया। उसके बाद माइनस हमें कितना 25 दिया गया यहाँ पर 25। फिर आगे इसने दिया गुणा 13 और प्लस प्लस आपको दिया गया 2 प्लस 2 और गुणा कितना भैया 12। तो जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर इसको सॉल्व हम कैसे कर डालेंगे। देखो 5 से ये जो कटेगा तो ये बनेगा आपका 5 एकम 5। इसके बाद 31 हो जाएगा ये बच्चों, तो 5 छिंग 30 हो जाएगा, 5 दूनी 10 162। अब आपने यहाँ पर लिखा सर ये आएगा 162, उसके बाद माइनस बेटा 25 और 13 की गुणा करना। तो 25 या 75 का 5 आएगा, 25 और 7 कितना 32 आ जाएगा, और यहाँ पर आप कर लोगे 12 दूनी 24 यानी 24। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ लेते, अभी हम क्या कर लेते बेटा इन दोनों को अगर हम ऐड कर लें, अच्छा कहीं ना कहीं आपका जो आंसर है बेटा वो माइनस में देखने को मिल रहा है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या किया कि सर ये बनेंगे 4 2 6, ये 6 और 2 8 और ये 186 माइनस ये आ गया 325। अगर आपने 15 में से 6 घटाया तो 9 आएगा, आपने 11 में से 8 घटाया तो 3 आएगा, तो -139 आपका आंसर बनेगा। बस आपको यही तो देखना था। ठीक है, -139 ए ऑप्शन आपको दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाए।
तो आप लोग मुझे बताएंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, या आप लोग इसको कैसे कर सकते हैं। ये कराई कि यदि 5 सेब और 8 आमों का मूल्य 9 सेब और 4 आमों के मूल्य के समान है, तो एक आम की कीमत और एक सेब की कीमत का जो अनुपात है वो क्या होगा, ये हमें पता करना है। देखो इसने कहा 5 सेब यानी 5 एप्पल, और प्लस आप करिए, और कितने आपको दिए गए बेटा 8 आम, यानी 8 मैंगो। अब इनका जो प्राइस है वो किसके बराबर दिया गया, इक्वल कर लेंगे 9 सेब और 4 आम, यानी 9 एप्पल और 4 आम 4 मैंगो, ये दिया है। तो आप 9 में से 5 घटा दें तो बेटा कितना आ जाना चाहिए था 4 ए। आप 8 में से 4 घटाएं तो कितना आ जाना चाहिए था 4 एम। तो 4 से 4 घटा तो ए और एम तो बराबर आ गए बेटा। जब ये बराबर आ गए तो इनका जो प्राइस का रेशियो है वो क्या आ जाना चाहिए था 1:1, यानी 1:1 आपका आंसर बनेगा, जो कि डी ऑप्शन में आपको दिया है 1:1। उसके बाद आ जाए आप क्वेश्चन नंबर 7 यानी 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 यानी 7 को देख लेते हैं आखिर क्या दिया है। ये कह रहा है एक साइकिल 120 रुपए में खरीदी जाती है और 15% के लाभ पर बेची जाती है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। यानी एक साइकिल 120 में खरीदी और 15% के लाभ पर बेची, तो बेटा कितने पर बेचेंगे 115 पर। परसेंट आप हटाओगे तो बटे में क्या जाना चाहिए 100, तो ये बनेगा 20 छक्के और 20 पंजे 100, और 5 से कटेगा 5 दूनी 10 5 तिया 15, तो 23 छक्के 118। तो आपका जो फाइनली आंसर बनेगा, सॉरी 138 बनेगा बेटा, ये 138। तो आंसर हमारा कितना बनना चाहिए 138 बन जाएगा। तो छोटे छोटे से क्वेश्चन से आप देख सकते हैं जो पेपर में पूछे गए कि आप इनको देखते ही उड़ा सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग इनको बना डालेंगे। बाकी आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 में हमें दिया है दिनेश 300 रुपए प्रति दर्जन की दर से 12 दर्जन सेब खरीदता है। वह प्रत्येक सेब को 30 रुपए की दर से बेचता है, तो दिनेश का लाभ क्या होगा। यानी 12 दर्जन सेब खरीदे उसने 300 रुपए प्रति दर्जन की दर से। अब एक बात बताएं, 300 रुपए प्रति दर्जन की दर से वो कितना ही खरीदे, लाभ तो हमें परसेंट में निकालना है। तो आप एक सेब के अभी प्राइस अगर निकाल लें तो अभी काम चल जाएगा। तो आप मुझे ये बताओ भाई, ये 300 है, 300 रुपए में एक डजन उसने खरीदे और 30 रुपए का एक बेच रहा, तो ये बेच कितने में रहोगे एक दर्जन, 12×36 360 में। आका ना भाई। अब जरा मुझे ये बता दो कि सर कितने रुपए का लाभ होता है, 60 रुपए का। किस पर होगा, 300 पर होगा। परसेंट आप निकालोगे तो इनटू क्या कर दोगे 100, जीरो से जीरो काटो, 3 से ये कितनी बार कटेगा 20 बार। तो यहाँ पर जब आप लोग देखोगे तो बच्चों ये कितना आना चाहिए था 20% आपको देखने को मिलेगा। तो आपका जो आंसर बनेगा कितना 20% आ जाएगा, यानी डी ऑप्शन आएगा। तो ये काम करें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाएं। अब देखो 9 में मैंने बोला था कि आप लोगों को बेटा सीधा सीधा एक ही काम करना होता है कि आप यहाँ पर समतुल्य बट्टा पूछे तो आप समतुल्य बट्टे का सीधा फॉर्मूला लगा देना, a प्लस बी माइनस ए बी बटे में 100। ये वाला फॉर्मूला लगा देना, आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। अब ए आप देखें कितना दिया गया 15, बी आप देखें बेटा कितना दिया है 12, माइनस आप लोग करिए सर 15×12, और बटे में कितना आ रहा है ये 100 यानी 100। तो 15×12 तो 27 होते हैं, इसके बाद माइनस 15×12 की गुणा करें तो 180 यानी 1.8 आ जाएगा। तो ये कितना, तो बच्चों ये आएगा आपका 25.2%। तो इन दोनों बट्टों की जगह अगर एक ही बट्टा दें हम 25.2 का तो वो इनके बराबर होगा, और यही हमसे पूछा है जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है। तो ये काम करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 10। तो आप लोग जल्दी से बेटा देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग कैसे बना पाते हैं वो देख लेते हैं। तो हमें दिया है यदि x1 का 70%, x2 का 6/7, यानी हमें क्या दिया गया, ये कह रहा है x1 का 70% जो कि बेटा 7/10 होता है, और x2 का जो दिया है वो इसने दिया है 6/7। तो एक काम कर लो, आप इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये बनेगा सर x1, और अपॉन में x2 जो बराबर होगा 10 की गुणा 6 में, तो ये 60 होगा, और इधर कितना 7×7 = 49 होगा। तो जो जिसके सामने होता है वो उसी का मान होता है, यानी यहाँ पर जो जिसके सामने होगा वो उसी का मान होगा। तो हमारा जो रेशो बनेगा बेटा वो कितना 60:49 आ जाएगा, यानी 60:49।
ये आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा, यानी ये काम आपको यहाँ पर करना था। क्वेश्चन नंबर 11। चलिए भाई 11 पर आ जाएं और जल्दी से आप मुझे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 11 का जो आपका आंसर है वो क्या बनेगा। ठीक है, वो हमें देखना है। ये कह रहा है एक परीक्षा में संदीप ने उत्तीर्ण अंकों की तुलना में 55% कम अंक प्राप्त किए और उन्हें 223.2 अंक मिले। यदि उत्तीर्ण प्रतिशत 62% है तो परीक्षा के अधिकतम अंक ज्ञात करें। हाँ जी, चलो भाई देखते हैं। ये कह रहा है इन एग्जाम संदीप गॉट 55% लेस मार्क्स देन द पासिंग मार्क्स। ही गॉट 223.2 marks. If the passing percentage is 62%, then what are the maximum marks of the exam? बेटा ये क्वेश्चन जो आपको दिया है ना, लैंग्वेज को थोड़ा सा ट्विस्ट करके आपके सामने रखा गया है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम आपको लग सकता है। टाइम टेकिंग ये क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें इसका सबसे छोटा तरीका, तो आप ये देखो सर, ये 223.5 नंबर लेकर आया। कितने लाया? 223 दशमलव, सॉरी 5 नहीं, ये 2 हैं। ठीक है, इतने नंबर ये लेकर आया। अब ये जो नंबर है ये 62 का कितना 45% आपको दिया है। ये कितना इसका 45% आपको दिया गया, जो कि आएगा 100। हमें टोटल मार्क्स से निकालने, तो इनटू यहाँ पर एक बार और क्या करना पड़ेगा आपको बेटा, 100 करना पड़ेगा। क्योंकि ये 55 कम है तो ये 45 ही तो होगा, 62 का 45। अब आपने इसको अगर हटाया होता तो बटे में 10 यानी 0। अब आपने इसको भी डिवाइड किया होता तो 5 ने 45 और 5 दूनी 10 आ जाएगा। अब आपने बेटा इसको देखा 9 से डिवाइड करके, तो ये 9 से कितनी बार कटेगा, 9 दूनी 18, इसके बाद हो जाएंगे 43, तो 9 चौक 36 और 9 अट्ठे 72। फिर आपने 2 से इसको काटा होता कितनी बार बेटा, 31 बार। 31 से कटेगा बेटा 8 बार, 8 की गुणा अगर 100 में की जाए तो ये कितना 800 आ जाएगा, यानी कितना 800 आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो परीक्षा आपकी है वो कितने नंबर की, 800 यानी 800 नंबर की परीक्षा होगी। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, तो 12 पर जरा आ जाएं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 हमें क्या दिया गया है, या हम लोग इसको कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 को, रितु ने 24,000 रुपए में एक कैमरा बेचा जिससे वह 20% का लाभ अर्जित करती है। यदि वह 25% का लाभ अर्जित करना चाहती है तो उसे कैमरा किस कीमत पर बेचना चाहिए। अब आप ये बताओ कि भाई यहाँ पर जो कैमरा बेचा गया बेटा वो कितने रुपए में, तो वो बेचा गया 24,000 रुपए में, और कितने लाभ पर, तो 20% लाभ पर। यानी 20 लाभ तो 100 में खरीदा होगा, 20 लाभ तो कितने पर, 120 में। और चाहिए क्या उसको, 24 लाभ, यानी 124 में बेचना है। तो आप क्या कर लेंगे सर, ये होगा 12 दूनी 24, 200 गुणा, तो ये आएगा 0 0 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो 24,800 रुपए में इसको बेचना पड़ेगा, और ये आपका आंसर बनेगा, जो कि आपको उसे कैमरा किस कीमत पर बेचना चाहिए। ओह भाई ये 25 है, तो यहाँ पर आप 25 कर लो, फिर इसका मतलब ये बनेगा आपका पूरा 25,000। ये कितना आ जाना चाहिए था, 25,000 आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये काम आप लोग यहाँ कर लें तो ये आपका आंसर यहाँ पर बन जाएगा 25,000 बनेगा। ठीक है, ये काम आप लोग कर डालिएगा। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 13 जरा बताएंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर है आपका क्या बनेगा। तो हमें दिया है तीन संख्याएं 3, 9, 11 के अनुपात में हैं और उनका HCF 29 है, तो संख्याओं का पता करें। बेटा कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, जैसे आपको दिया गया संख्याएं आपको दी गई 3, 9, 11, और आपको जो यहाँ पर HCF दिया गया, HCF ये कितना 29, तो आपको अगर संख्या निकालनी हो तो ये जो HCF आपका होता है बेटा रियल में ये एक रेशो का मान होता है। तो एक का मान अगर आपको ये दिया है और आपको पता करना है बेटा संख्याएं 3 का मान, तो आप यहाँ 29 से गुणा करें तो 29 30 87। ठीक है, तो पहला नंबर देख लो 87 किस ऑप्शन में दिया, तो बेटा डी ऑप्शन आपका आंसर यहाँ पर बच जाएगा। पूरा हल करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, पूरा हल करोगे फालतू में टाइम खराब होगा, तो इसलिए क्वेश्चन में जितना हो सकता है कि उतना जल्दी आप उसे शॉर्ट में उड़ा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखें। 20,000 रुपए एक वर्ष के लिए 18% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिए जाते हैं। यदि ब्याज की चक्रवृद्धि छमाही में की जाती है
तो कितना अधिक ब्याज प्राप्त होगा। बेटा यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी हैं। तो इसने ये बोला है कि एक तो ये है कि हम एक साल का ब्याज निकालें, दूसरा ये है कि हम क्या करें कि हम जो ब्याज है ना हाफ ईयरली कैलकुलेट कर लें, अर्धवार्षिक। तो हमें ये बताना है कि कितना ब्याज ज्यादा मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि 2 साल का अंतर निकालो। तो दर आपकी कितनी, 18%। बेटा जब ये 18 होगा, 2 से आप इसको डिवाइड कर लोगे तो दर आएगी छमाही के लिए 9%। यानी ये कितना बनेगा, तो मेरे बच्चों ये आएगा 9/100। और मैंने ये बताया बेटा जब आप ब्याज 2 बार कैलकुलेट करते हैं तो आप 9 का वर्ग कर देंगे 81, और बटे में कितना आ जाना चाहिए था, ये 10,000 यानी 10,000। तो अगर हमारा मूलधन 10,000 रुपए होता तो कितने रुपए ज्यादा मिलेंगे, 81 रुपए ज्यादा मिलते आपको। लेकिन बेटा ये आपको 10,000 तो दिया ही नहीं, बल्कि मूलधन हमारा कितना था, 20,000 रुपए था। तो 20,000 कितने गुना होगा, इसका 2 गुना। तो आप इधर भी तो 2 से गुणा करिए, तो ये कितना बनेगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 162 रुपए आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, ये काम आप लोग यहाँ पर कर देंगे 162। तो इस तरह से आप लोग इसको बना सकते हैं, जो कि सी ऑप्शन आपको दिया गया है। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 आखिर कैसे होगा, एक बार वो जरा हम देख लेते हैं। तो 15 इसने कहा है कि साधारण ब्याज की योजना में 7,000 रुपए की राशि का निवेश किया जाता है। इस योजना में ब्याज की दर 20% प्रति वर्ष है। यदि 1750 रुपए ब्याज प्राप्त होता है तो राशि कितने महीनों के लिए निवेश रही। अब देखो यहाँ पर महीने पूछे तो पहले आप साल में समय निकालेंगे, उसके बाद महीने बना लेंगे। बेटा इसको करने का एक ये भी तरीका हो जाएगा। एक तो ये कि आप सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, सर एस आई बराबर होता है पी आर टी, और बटे में क्या होगा बेटा, बटे में होता है 100। अब इसके बाद ऐसा ही जब आप देखेंगे तो सर कितना दिया, ये बच्चों हमें दिया है 1750 रुपए। प्रिंसिपल अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो प्रिंसिपल हमें कितना दिया गया, तो मूलधन हमें दिया गया 7,000 रुपए। बेटा रेट की बात कर लें, दर दर हमें 20% दी गई, टाइम हमें निकालना है, और बटे में क्या कर देंगे 100। तो आप यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो काटें, से 1 जीरो से ये जीरो भी कटेगी। फिर आप इसको काट सकते हैं बेटा 5 से, 5 से आप इसको काटेंगे तो ये होगा 5 एकम 5, और 5 चौक 20 होगा। ये होगा बेटा 5 तिया 15, और पचम 25। तो 7 दूनी 14, और 7 पंजे 35। तो इधर 5 और इधर आप करेंगे 2 दूनी बटे में 4। तो ये हमारा टाइम निकल के आएगा। लेकिन टाइम इसने जो पूछा है वो साल में पूछा ही नहीं आपसे, तो महीने में पूछा है। तो आप इसको मंथ बना सकते हैं। आप क्या करोगे कि सर ये 5/4 साल है, महीने बनाएंगे तो एक साल में 12 महीने, तो गुणा 12 कर लें, तो 4 तिया 12 और 5 तिया 15। तो 15 मंथ आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप लोग ये क्वेश्चन कर पाएंगे, समझे। तो बस ये कि बेटा प्रॉपर मेथड आपको सीख लेना हर एक क्वेश्चन का, फिर कोई भी क्वेश्चन आ जाए कहीं से भी पूछे आप लोग इसको कर डालोगे। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाएं। अब देखो ये आपका आ गया फिर से सिंप्लीफिकेशन। तो जरा इसको भी देख लेते हैं बेटा कैसे ये होगा, क्योंकि बोर्ड मास का क्वेश्चन आपके पेपर में बेटा 2 क्वेश्चन आएंगे, जरूर आएंगे। तो यहाँ पर आपको दिया है 1573 डिवाइड 13। आपको कितना दिया गया बेटा, आपको दिया है 1573, और डिवाइड कितना चल रहा है हमारा 13 यानी 13। फिर आगे इसने बोला है कि जाओ यहाँ पर बेटा ब्रैकेट लगाने के बाद, ब्रैकेट में इसने आपको दिया 12-6 यानी 12-6, ब्रैकेट को कर दिया गया है बंद। फिर इसने बोला बेटा प्लस 48-53 प्लस 48-53, इसको भी बंद कर दिया, और फिर बाद में यहाँ पर आ गया ब्रैकेट। तो 13 से, हाँ जी बेटा ये 13 से आप चाहो तो इसको डिवाइड कर लो, तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 1। तो ये आ जाएगा 121 गुणा, और ब्रैकेट में 12 में से 6 गया 6, और यहाँ पर माइनस के 5, तो 6 में से 5 गया 1। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए बच्चों, 121 आएगा। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे बेटा क्वेश्चन देखने में बड़ा जरूर था, लेकिन सॉल्यूशन आप देखें बहुत ही छोटा सा सॉल्यूशन आपका था। अब देखते ही क्वेश्चन को कर लोगे इसको। अब क्वेश्चन नंबर 17, जल्दी से आप मुझे बताएंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 17 17 आपका कैसे होगा, इसको करने का जो तरीका है वो क्या हो सकता है। तो हमें दिया है कि 47 किलो वजन वाला एक नया छात्र 41 छात्रों की कक्षा में शामिल हो जाता है, और कक्षा का जो औसत वजन है वो 1.5 किलो कम हो जाता है। तो कक्षा का नया औसत वजन ज्ञात करें। तो सबसे पहले एक बात याद रखें कि यहाँ पर 47 किलो का एक छात्र
41 छात्रों की कक्षा में शामिल हो जाता है। बेटा यहाँ पर एक 47 किलो का छात्र है वो आता है और कितनों में शामिल होता है 41 में। तो आप एक हिसाब लगा सकते हैं कि सर 41 पहले से थे ये भी आया तो 42 हो गए। अब औसत कितना कम हुआ 1.5 किलो। तो इसका मतलब ये है 47 किलो कम। तो कक्षा का जो नया औसत वजन है वो कितना होगा? ओह हाँ बिल्कुल ठीक है भाई। तो ये बेटा 47 लेकर आया लेकिन अभी भी हुआ क्या कि औसत में कमी आ गई। यानी प्रत्येक पर जब आप लोग देखोगे कि सर प्रत्येक पर कितने की 1.5 किलो की कमी आ गई। टोटल कितने थे 42 थे। तो ये 63 बनेगा यानी 47 और 15 दूनी 30 हो जाएगा, 15 चौका 60 और 3 63 ये आ जाएगा। तो 7 3 10 और 6 4 10 और 1 11। तो इसका मतलब ये है कि पहले जो एवरेज होगा वो बेटा कितना होना चाहिए था 110। लेकिन अब क्या है कि औसत घटा। ठीक है ये क्वेश्चन सेम इस तरह से है जैसे आपने क्रिकेट वाला देखा होगा कि वहां पर क्या था कि उसने 47 रन बनाए फिर भी बेटा भी कम पड़ गई इतने। तो इसका मतलब पहले कितने 110 तो अब कितना है। तो आप क्या कर दोगे भाई इसमें से घटाओ। अभी तो 1.5 कम हुआ है सर जी ये। तो 1.5 कम होगा तो ये कितना आना चाहिए 108.5 आना चाहिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। इसने बेटा क्रिकेट जो पारी वाले क्वेश्चन है ना उसमें इसको दे दिया है। तो बस ये था कि पहचानना पड़ेगा इस क्वेश्चन को समझे। और पहचान पाओगे तब आपने प्रैक्टिस की होगी तब वरना तो नहीं। क्वेश्चन नंबर 18। 27 लड़कों के एक समूह का जो औसत है वो 21 वर्ष है। यदि एक लड़का समूह छोड़ देता है तो औसत आयु 21.7 वर्ष हो जाती है। तो समूह छोड़ने वाले लड़की की आयु ज्ञात कर लें। बेटा सबसे पहले तो ये देखो कि यहाँ पर जो आपको दिए गए टोटल कितने थे 27। एक लड़के ने समूह छोड़ा तो ये कितने बचेंगे 26 बचेंगे। समझना इसको जरा। अब पहले औसत कितना था बेटा पहले औसत था 21। अब कितना औसत है 21.7 आपको दिया गया 21.7 ये आपको दिया है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान में रखिएगा कि जब किसी के जाने से औसत बढ़ता है तो इसका मतलब ये कि जाने वाला बेटा औसत से कम का था। यानी जो व्यक्ति गया है अगर वो अपना 21 लेकर जाता तो औसत ना बढ़ेगा ना घटेगा। लेकिन वो यहाँ पर औसत बढ़ा तो कहीं ना कहीं वो अपना प्रत्येक को कितना 0.7 देकर गया है। तो कितनों को देकर गया बेटा 26 को। तो ये होगा 21 माइनस 7 6 42 7 दूनी 14 4 18। तो वो इतना यहाँ पर छोड़ गया तो लेकर कितना गया तो 21 में से ये बेटा 2.8 ही तो लेकर गया है। कितना 2.8। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा बी ऑप्शन 2.8 आएगा। तो कोशिश करिए क्वेश्चन को बेटा ट्रिक से करने की ठीक है। जो लेंथी मेथड है उन पर आप ना चलें ना ही उनको फॉलो किया करें ज्यादा क्योंकि उसमें वरना बेटा दिक्कत हो सकती है काफी। तो इसलिए कोशिश आपको यही करनी है कि जो क्वेश्चंस हैं उसको आप आसानी से कर पाओ। अब जरा इस क्वेश्चन को देख लेते हैं और ये कैसे होगा वो जरा समझ लेते हैं। या इसको करने का जो तरीका है वो क्या होगा। तो हमें दिया है 143 गुणा 13 डिवाइड 11 प्लस 156 डिवाइड 13 गुणा 12 माइनस 210 गुणा 15 डिवाइड 14। तो इसमें आपको क्या करना देखो सबसे पहला काम तो ये कर लो कि सर हमें दिया गया 143 गुणा 13 और डिवाइड जब आप लोग देखें तो बेटा 11 यानी 11। फिर आगे इसने बोला है कि प्लस 156 प्लस 156। बेटा इसको हमने डिवाइड किससे कर रहे हैं हम लोग इसको 13 से कर रहे हैं। फिर आगे आपको क्या दिया गया गुणा 12 माइनस 210 गुणा 12 माइनस 210 आपको दिया गया। और इसमें भी फिर गुणा 15 डिवाइड 14 गुणा 15 डिवाइड 14। ठीक है ये आपको यहाँ पर क्वेश्चन हमें दिया गया है तो ये क्वेश्चन है। तो जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो बेटा सबसे पहले आप डिवाइड को देखोगे यानी इतने पार्ट को देखो। तो आप यहाँ पर करोगे सर ये बनेगा 143 गुणा 13। इसको हमने भाग किया 11 से तो बेटा ये भी जाता 11 कम 11 11 33। फिर आपने यहाँ पर प्लस लिखा 13 से इसको भाग कर दिया 13 कम 13 13 दूनी 26। और यहाँ पर गुणा क्या था ये 12। इसके बाद माइनस अब ये बनेगा 210 गुणा 15 और बटे में क्या रहा है 14। 14 से भाग कर दें तो 14 कम 14 14 पंजे 70। अब 13 का वर्ग करें तो 169 आएगा बेटा। 12 का वर्ग करें 144 आ जाएगा। और 15 का वर्ग कर लें 225 आ जाएगा। तो 9 4 13 6 4 10 और 11 1 और 1 2 और 1 3।
313 में से 225 घटाएं तो 13 में से 5 गया 8, 10 में से 2 गया 8। तो हमारा जो फाइनली आंसर यहाँ पर आएगा वो कितना 88 यानी 88 आ जाएगा, जो कि सी ऑप्शन में आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर बेटा 20 पर आ जाएं और क्वेश्चन नंबर 20 आप मुझे बताएंगे क्या बनेगा, जल्दी से बताना भाई सभी को। देखो हमें दिया है आधार की त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। बेलन का जो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल आपको निकालना है। बेटा जो बेलन होता है अगर उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल आप निकालें, जिसको हम कहते हैं TSA, तो ये होता है हमारा 2 पाई r और ब्रैकेट में h प्लस आर होता है। तो आप देखोगे सर 2 का 2 रहेगा और जो पाई की वैल्यू आप यहाँ पर लोगे या तो आपको बेटा 22/7 लेना होगा, और रेडियस आपने देखी तो ये 4.2 आपको दिया गया। इसके बाद ऊंचाई और त्रिज्या, तो 8 4 12, तो ये कितना आना चाहिए बेटा 12.2। अब इसको जरा हल कर लें तो 7 6 42.6 आ जाएगा। अब आप इसकी गुणा करें तो 22 दूनी 44, यानी जो भी आंसर होगा बेटा 11 का मल्टीपल होना चाहिए। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 2, 6 दूनी 12 और 1 13, 6 कम 6 और 1 7, तो इतना है। तो 2 चौक 8, यानी आपका जो इकाई अंक होगा वो 8 होगा। 8 भी आपको 2 में दिया है, लेकिन बेटा लॉजिक इसमें ये भी है कि आपका जो संख्या होगा इकाई अंक 8, वो आपके जो अंतिम 2 अंक हैं वो किससे डिवाइड होने चाहिए 4 से। अब 4 से तो 08 ही डिवाइड होगा, यानी 322.08 आ जाएगा। 322.08, तो ये हमारा आंसर यहाँ पर बनेगा, यानी इस तरह से हम लोग इसको कर पाएंगे। तो ये काम करना था इसमें। तो ये था बेटा, ये भी हो चुका है हमारा पूरा। बाकी इसमें फिर नेक्स्ट पेपर के साथ सॉल्यूशन लेकर आता हूँ मैं आपके लिए, तब मुलाकात होगी। तब तक लेकिन बाय बाय सभी को।